कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन में डिफरेंस क्या है मतलब? कॉन्जुगेशन वर्सेस हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। इस केस में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, ये दो रूपों में आ जाता है, जिसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, फिर एक सिंगल बॉन्ड, ऊपर माइनस चार्ज, ये बन जाएगा। यस यस मैम। मैम। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये कार्बोनिल कार्बन या कोई भी ऐसा कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिड हो, जो कि क्या हो, sp2 हाइब्रिड, उसके sp2। ऊपर जो कार्बन होगा, यानी ये कार्बन जो हमने रेड से लिखा, ये होता है अल्फा कार्बन। ये क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अल्फा होता है वो कैसा हाइड्रोजन। होता है, एसिडिक होता है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन ये दे सकता है, ये सारे हाइड्रोजन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन दे सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन दे सकते हैं मतलब, अगर मैं दिखाऊं तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, आगे डबल बॉन्ड नहीं है इस तरफ, अगर मैं इधर चलूं उधर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये जो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड जैसा ही रिएक्ट करता है। अब वो मुड़ जाता है उस ओर मुड़ जाता है, डबल बॉन्ड जैसे रिएक्ट करता है, मतलब यहाँ डबल तो है नहीं, इसका मतलब ये सिंगल वाला ही मुड़ जाता है इस ओर, और जब सिंगल वाला ही मुड़ जाता है तो ये इस रूप में आ जाता है, ये CH इन दोनों को नहीं छेड़ा मैंने, नीचे वाला दिखा रही हूँ। ये H+ में कन्वर्ट हो गया, यहाँ सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन यहाँ डबल के बजाय सिंगल बॉन्ड हो गया, O-, ये इस रूप में। इसमें जो H+ फ्री हुआ ये O पर गया, और इससे ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो ये H+ है ये हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली डबल सिंगल डबल नहीं है, डबल सिंगल फिर सिंगल है, लेकिन वो ऐसा सिंगल है जो कि डबल की तरह ही अपने इलेक्ट्रॉनों को मूव कर रहा है, घुमा रहा है, भेज रहा है दूसरे वाले डबल बॉन्ड की ओर। इसे हम लोग इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, मतलब कॉन्जुगेशन जैसा बट नॉट एग्जैक्टली कॉन्जुगेशन, पर बिहेवियर इसका कॉन्जुगेशन जैसा है। मतलब ये जो हाइड्रोजन होगा, जो अल्फा कार्बन पर होगा, वो अगर अपना जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन वो sp2 कार्बन की ओर भेज देता है, सेम वैसे ही जैसे कि जो पाई बॉन्ड था कॉन्जुगेशन वाले केस में, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जैसे ये मुड़ रहा था, वैसे ये भी ऐसे मुड़ रहा है। अगर मैं सेम इसे बनाऊं थोड़ा सा, मुझे मैंने इधर बना दिया जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी के नीचे बना रही हूँ मैं सेम कंपाउंड में, बीच वाला मिटा दे रही हूँ मैं। यहाँ पे हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया था, और इस जगह पर हम लोग दिखा रहे हैं, अगर ये हाइड्रोजन हटा करके मैं यहाँ पर, मतलब कार्बन हटा कर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रही हूँ मैं, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, सेम टू सेम वैसे ही ड्रॉ कर सकती हूँ मैं, जैसे ऊपर ड्रॉ किया है सेम वैसे ही है। इसको इधर दिखाओ, सेम आप देखेंगे तो वही चीज है, बिल्कुल ऐसे बनाया ना ऊपर भी मैंने। यस मैम। यस मैम। अंतर क्या है, ऊपर वाले में पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, पहला जो मूवमेंट दिखाया वो पाई बॉन्ड का था, पहली एरो जो बनाई हमने वो पाई बॉन्ड की बनाई, ये वाली बनाई है, और नीचे वाले में जो हमने बनाई है वो सिग्मा बॉन्ड की बनाई है, सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, नीचे वाला हाइपर कॉन्जुगेशन है, ऊपर वाला कॉन्जुगेशन है। यस मैम। ओके मैम। दोनों में इलेक्ट्रॉनिक की शिफ्टिंग हो रही है, दोनों में कंपाउंड एक से अधिक स्ट्रक्चर बना ले रहा है, इस वजह से दोनों में जो कॉन्जुगेशन है वो डबल सिंगल डबल या फिर सिंगल सिंगल डबल है। लेकिन अंतर ये है कि पहले वाले केस में पाई सिग्मा पाई, यानी डबल सिंगल डबल ही होगा, या डबल सिंगल लोन पेयर होगा, या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा, डबल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, उस केस में होगा। यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं होगा, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, लेकिन उसके अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रही होगी अपनी, जो हाइड्रोजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। क्लियर। यस मैम। और इसकी वजह से क्योंकि यस यहाँ पे मैम। पाई बॉन्ड आसानी से मूव कर जाता है, इसलिए इसमें जो स्ट्रक्चर बने हैं वो मोर स्टेबल होंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ स्टेबल होंगे लेकिन इतने भी स्टेबल नहीं होंगे, वो ऊपर वाला मोर स्टेबल है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देने वाला फैक्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी कॉन्जुगेशन होगा वहां स्टेबिलिटी बहुत इंक्रीज कर जाती है। क्लियर। यस मैम। यस मैम।